हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 29 तक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर देखे क्लास 12 एनसीईआरटी का। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पढ़ते हैं। ए में कल्चरल eutrophication is an accelerated form of eutrophication. Second, in the presence of prime contaminants such as nitrates and phosphates, the growth of algae is arrested. C option हमारा, the water from electricity generating units enhances the growth of indigenous fauna and flora. एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा डी है, जिसमें हमारा ऑल ऑफ द एबव है, ऑल ऑफ दिस है। तो हमारा इसमें से कौन सा होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमको सही लग रहा है, क्योंकि कल्चरल यूट्रॉफिकेशन इज एन एक्सेलरेटेड फॉर्म ऑफ यूट्रॉफिकेशन है। और ऑल ऑफ द एबव इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सी नंबर में द वाटर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स इनहेंसेस द ग्रोथ एंड इंडिजिनियस फाउना एंड फ्लोरा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 का, इको सैंक टॉयलेट बीइंग यूज्ड इन केरला एंड श्रीलंका आर हाइजीनिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इको सैंक। तो इको सैंक क्या होता है ना, कि जो भी मतलब रेलवे वगैरह थे ना, तो रेलवे वगैरह में जो भी वॉशरूम है उसमें जो भी एक्सक्रीटा आता था उसको एक तो कंजर्व किया जा रहा था और उसमें लो वाटर का यूज़ होता था। ठीक है, और उसको मैन्योर की तरह यूज़ किया जा रहा था जो भी एक्सक्रीटा था। तो यहाँ पे ऑप्शन मैं पढ़ देती हूँ। ए में रिसाइकल्ड ह्यूमन वेस्ट फ्रॉम दिस कैन बी यूज्ड एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर। तो ये भी सही है कि रिसाइकल्ड ह्यूमन वेस्ट जो भी उसको नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह यूज करता है। बी ऑप्शन है दे आर कॉल्ड कंपोस्टिंग टॉयलेट। कंपोस्टिंग टॉयलेट भी उसको बोलते हैं। दे डू नॉट डिपेंड ऑन वाटर फॉर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा। ये वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है एक्सक्रीटा डिस्पोजल के लिए। तो हमारे सारे ऑप्शन इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 32 है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। द ओजोन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज गुड ओजोन। Troposphere on top of stratosphere is away from Earth's surface. The thickness of ozone is measured in decibel, dB। ठीक है, या फिर dB लिखा है जो कि डेसिबल है, लेकिन गलत है क्योंकि डॉप्सन यूनिट होता है जिसको बोलते हैं DU। ठीक है, डी ऑप्शन है द वेवलेंथ ऑफ UVB इज मोर देन दैट ऑफ UVA। तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि UVA का वेवलेंथ ज़्यादा होता है UVB के कंपेयर में। तो हमारे इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही है, द ओजोन इज स्ट्रेटोस्फीयर इज गुड ओजोन। 33 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट अबाउट नॉइज पॉल्यूशन। तो नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, जो भी साउंड पॉल्यूशन होते हैं ना वो सब नॉइज पॉल्यूशन में इंक्लूडेड होते हैं। तो जितने भी लाउड म्यूजिक वगैरह है शादी पार्टी में जो भी बजते हैं वो सब नॉइज पॉल्यूशन काउज करते हैं। ठीक है, इवन जो भी ट्रैफिक में जो हॉर्न ब्लो करते रहते हैं पी वो भी नॉइज पॉल्यूशन काउज करते हैं, इसलिए अननेसेसरी हॉर्न ब्लो नहीं करना चाहिए। तो हमारा इसमें पढ़ते नॉइज पॉल्यूशन क्या, इट इज एन अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड। ठीक है, ये साउंड अगर अनडिजायरेबल और हाई लेवल का तभी तो ये नॉइज पॉल्यूशन कॉज करेगा। इट इज मेजर्ड इन डेसिबल। सही है क्योंकि डेसिबल में साउंड पॉल्यूशन को हम लोग मेजर करते हैं। इट कैन कॉज डैमेज टू हार्ट, इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड इवन राइज ब्लड प्रेशर। तो ये सीरियस कॉजेज भी करता है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 34 है, आफ्टर द कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, filtering and chlorine, lots of dangerous pollutants still remain. To combat this, the biologist developed a series of 6 connected masses where appropriate plants, algae, fungi and bacteria are seeded into this area. तो इसमें से कौन सा होगा हमारा, तो वो कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, तो वो देख लेते हैं हम लोग पहले। ये कहना क्या चाह रहा है कि आफ्टर कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन कर रहा है, फिल्टरिंग कर रहा है और क्लोरीन को फिर फिल्टरिंग एंड क्लोरीन दे रहा है, ठीक है। लॉट्स ऑफ डेंजरस पॉल्यूटेंट्स स्टिल रिमेन रह जाते हैं, जब वाटर का जो भी वाटर का ट्रीटमेंट देते हैं ना उसमें, तो पॉल्यूटेंट्स तो रह जाते हैं, क्योंकि सेडिमेंटेशन पानी को एक्युमुलेट करना होता है, जमा करना होता है इस जगह पे, और उसके नीचे जो भी कचरा बैठ जाते हैं ऊपर के पानी को हटा लेते हैं और नीचे वाले कचरे जो भी बैठ जाते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। फिर फिल्टरिंग, वही पानी को हटा लिया तो वो फिल्टर हो जाता है, थोड़े साफ पानी हो जाता है। फिर इसमें क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीन सॉल्यूशन डालते हैं उसको क्लीन होने के लिए, लेकिन फिर भी डेंजरस पॉल्यूटेंट्स रह जाते हैं। दिस combat this, the biologist develop a series of 6 connected masses, ठीक है, where appropriate plant, alga, fungi and bacterial were seeded into this area. तो ये क्या करते हैं कि एल्गा, फंजाई और जो भी बैक्टीरिया है वो क्या काम करते हैं, तो वो काम करते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं पॉल्यूटेंट्स को, ठीक है। तो ये भी सही है, एब्जॉर्ब द पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमुलेट द पॉल्यूटेंट्स, तो ये सारा सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है उसको मार्क करना है हमें। तो द मेजर कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन हाउस गैसेस इज मीथेन, तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि CO2 होता है मेजर कंट्रीब्यूशन। ये NCERT में एक साइकिल बना हुआ है, उसमें ये बांट के दिखाया हुआ है, मतलब डिवीजन दिया हुआ, परसेंटेज में दिया हुआ कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन, तो आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। और फिर सेकेंड है ग्लोबल वार्मिंग इज बिकॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन, तो ये सही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग इसलिए नहीं हो रहा है, ये डिफॉरेस्टेशन के कारण भी और पॉल्यूशन के कारण हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। व्हेन ऑर्गेनिक वेस्ट एंटर इनटू वाटर बॉडी इट्स BOD इंक्रीज। हाँ, ऑर्गेनिक वेस्ट अगर किसी वाटर बॉडी में एंटर करता है तो उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगा वो बढ़ जाएगा, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि वो एंटर किया है तो वो उसी वाटर बॉडी का ऑक्सीजन से सर्वाइव करेगा ना, तो उसमें जो भी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव भी नहीं होगा, क्योंकि ए और बी ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था इन्वायरमेंटल एक्ट के अंदर ही ये भी आया था। तो इसमें है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये तो गलत है। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, हाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग हुआ था और क्लाइमेट चेंज। बाकी के ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ में टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन, तो ओजोन डिप्लीशन के डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए पूछ रहा है, ठीक है। बायोसेफ्टी इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, सॉरी हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा ओनली, क्योंकि टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन का जो भी था इमिशन उसको कंट्रोल करने में होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ओनली होगा, वो ऑप्शन बी है हमारा, वो सही है हमारा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें से। तो नॉइज पॉल्यूशन डज नॉट लीव any residue in the environment
Noise pollution create nervous disorder. Plants are efficient absorbers of noise of low frequency. Loss of hearing is common disorder. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा डी भी है, ठीक है। और लॉस ऑफ हियरिंग इज कॉमन डिसऑर्डर तो नहीं हो सकता। नॉइज पॉल्यूशन, इसमें हमको थोड़ा सा तो डाउट हो रहा है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है अगर, लेकिन इसलिए भी इसको कंसिडर नहीं किया जा रहा लॉस ऑफ हियरिंग, क्योंकि अदर ईयर इन्फेक्शन भी तो हो सकते हैं, उस वजह से भी हो सकते हैं। कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज होते हैं, मतलब बाय बर्थ भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी हो सकता है। तो हम ये कॉमन यहाँ पे जो वर्ड है ये अगर नहीं यूज होता तो ये ऑप्शन भी सही होता, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिसऑर्डर लिख दिया है तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी सारे सही है कि नॉइज पॉल्यूशन डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करता है नर्वस डिसऑर्डर। ज़्यादा अगर कान में आप लोग ईयरफोन अगर ज़्यादा देर तक कान में डाल दो थोड़ी देर बाद ही थोड़ा इरिटेट फील करते होगे, ज़्यादा इरिटेबल लगता होगा। तो फिर प्लांट आर इफिशिएंट एब्जॉर्ब ऑफ नॉइस ऑफ लो फ्रिक्वेंसी, तो हाँ ये भी सही है कि प्लांट जो भी लो इफिशियंसी को एब्जॉर्ब करता है। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली टू हेल्प टू स्लो डाउन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो हेल्प करता है कम करने में ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन होगा। तो बेसिकली जो प्लांट लगाने वाला ऑप्शन होगा वही हमारे सही होगा। एक तुक्का भी मारने का मतलब मान सकते हो। तो ए ऑप्शन है इंश्योरिंग दैट ऑल एक्सेस पेपर पैकेजिंग इज बर्न टू एसेस, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि अगर बर्न करे तो CO2 इन्वायरमेंट में जाएगा तो वो तो इन्वायरमेंट को और इफेक्ट करेगा ना। CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता है ना। सेकेंड ऑप्शन है प्रोमोटिंग द यूज ऑफ प्राइवेट रेदर देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अरे भाई कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज करो तो भी तो गैसेस, तो हार्मफुल गैसेस, अनबर्न कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब CO2 ये सब तो रिलीज होंगी ही ना। तुम पब्लिक करो या फिर पर्सनल करो, थोड़ी ना ऐसा कि पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो CO का जो अनबर्न कार्बन का जो भी है CO है वो कम रिलीज होगा। सी ऑप्शन है कन्वर्टिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इनटू ग्रेजिंग लैंड फॉर कैटल, ये भी तो बिल्कुल गलत है। सारी चीजें गैया ही चल जाएगी तो फिर जो भी इन्वायरमेंट का जो भी हार्मफुल गैसेस है उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत है। डी ऑप्शन है रीडिजाइनिंग लैंडफिल डंप टू अलाउ मीथेन टू बी कलेक्टेड। हाँ ये हो सकता है कि रीडिजाइन कर सकते हैं लैंडफिल डंप को अलाउ करने के लिए, मीथेन को कलेक्टेड करने के लिए। अगर हम उसको क्या बोले, वो जो बायोगैस प्लांट होता है उसमें हम लोग कन्वर्ट करें तो उसका मीथेन का कुछ यूटिलाइजेशन होगा और वो इन्वायरमेंट में नहीं जाएगा तो फिर वो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं बढ़ाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब हमारा असर्शन है रीजनिंग टाइप वाले क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से करेंगे क्योंकि ये थोड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके लिए आज के लिए थैंक यू।